ज्ञात करना और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में उसकी वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना। तो दोस्तों हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ेगा, इसे ही वोल्टेज डिवाइडर कहा जाता है। उसके बाद हमें एक अमीटर का यूज़ करेंगे। हम इस सर्किट में इस टाइप से हम अमीटर का यूज़ करेंगे, सर्किट में अमीटर लगाएंगे। ये जो अमीटर है स्टूडेंट, इसे हम श्रेणी में जोड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं ये वायर को इससे हम इसको श्रेणी में जोड़े हैं, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। उसके बाद पैरेलल में हमें एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा। तो ये जो वोल्ट मीटर दिख रहा है इसे पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे। इसकी रेंज जो होगी स्टूडेंट ये 500 वोल्ट तक होगी। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ जब इसमें अमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे तो ये 1 kVA का हम एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो इसमें प्राइमरी में 230 वोल्ट है और सेकेंडरी में 115 वोल्ट है। अर्थात कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि सेकेंडरी में 115 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों हम जब कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट इस टाइप से करेंगे कि सेकेंडरी जो है उसको हमें कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। जब हम ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करेंगे तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ऑटो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई है अमीटर में जाएगा, ये अमीटर देख रहे हैं स्टूडेंट, अमीटर में जाएगा। उसके बाद सप्लाई जो है अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सर्किट में वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो सप्लाई है ये जाएगा सीधे आपका ट्रांसफार्मर में। तो ये 1 kVA का ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट, 1 kVA के ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इस ऑटो ट्रांसफार्मर से इस 1 kVA के ट्रांसफार्मर को हम 115 वोल्ट सेट करेंगे। और 115 वोल्ट जब सेट करेंगे स्टूडेंट, इसका सेकेंडरी साइड जो है ये 230 वोल्ट बना कर देगा आपको। और इसी के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये 300 वोल्ट वाला है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने एक लोड बैंक लगाया हुआ है, तो इस लोड बैंक को हम ऑन ऑफ करेंगे स्टूडेंट। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर करंट का मान बढ़ता जाएगा और वोल्टेज का मान कम होते जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे हम, और उसके बाद ये जो है इस साइड वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसे परफॉर्म करके। पहले तो हम यहाँ पर ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की सहायता से स्टूडेंट यहाँ पर हम ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की सहायता से ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो है स्टूडेंट, ये ऑटो ट्रांसफार्मर से हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि ये 115 वोल्ट यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो अमीटर की रीडिंग भी कुछ आपको दिखाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग दिखाएगी। तो अभी जो ये ट्रांसफार्मर है नो लोड की कंडीशन में स्टूडेंट, तो हमारा जो लोड बैंक है ये अभी लोड हमारा ऑन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अभी नो लोड की सिचुएशन में है। अब दोस्तों जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे, तो जैसे ही ऑन करेंगे दोस्तों तो ये वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग दिखाएगा और अमीटर भी रीडिंग दिखाएगा। तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है स्टूडेंट, तो ये हम टोंग टेस्टर की सहायता से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमने टोंग टेस्टर के दोनों पॉइंट को इस ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में फेस और न्यूट्रल में लगाया, और उसके साथ ये जो हमारा टोंग टेस्टर है, टोंग टेस्टर की रीडिंग आप देख सकते हैं 115 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट, 115 वोल्ट हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड हमने सेट कर दिया। अब ये जो सेकेंडरी साइड है स्टूडेंट ट्रांसफार्मर का, दोस्तों अब ये सेकेंडरी साइड भी हम ऐसे ही वोल्टेज चेक करेंगे। तो सेकेंडरी साइड में हमने वोल्टेज चेक किया तो हमें वोल्टेज मिला यहाँ पर टोंग टेस्टर की सहायता से 233 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये सेकेंडरी में हमने चेक किया। अब जैसे ही हम यहाँ पर ये वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, वोल्ट मीटर में भी आप देख सकते हैं, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग या तो फिर टोंग टेस्टर से आप चेक कर लीजिए। टोंग टेस्टर में आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी, और ये जो वोल्ट मीटर है इसमें आपको एक्यूरेसी थोड़ी कम मिलेगी स्टूडेंट। देखिए ये 250 के आसपास दिखा रहा है, 240 के आसपास, जबकि यहाँ पर टोंग टेस्टर में हमने देखा तो टोंग टेस्टर में 233 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। तो इस रीडिंग को हम यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा लोड बैंक है, लोड बैंक में अभी हमने जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो हमने रीडिंग नोट किया है टोंग टेस्टर में, ये नो लोड वोल्टेज है। तो इसका जो फार्मूला है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का, तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान नो लोड वोल्टेज। तो स्टूडेंट ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में मान रख के हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टोंग टेस्टर की सहायता से नो लोड वोल्टेज की रीडिंग नोट करेंगे। जब आपका ये जो लोड है ये लोड बंद हो स्टूडेंट,
तब की सिचुएशन कहलाती नो लोड वोल्टेज। जब नो लोड वोल्टेज में यहाँ पर लोड बंद हो तब इस ट्रांसफार्मर में नो लोड वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, तो दिखा रहा है 233 वोल्ट। अब इसे हम नोट करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोड को ऑन करेंगे, तो लोड जैसे ऑन करेंगे तो ये फुल लोड हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने लोड को ऑन कर दिया। अब लोड ऑन करने पर ये हमारे ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है, हमने यहाँ पर लोड को ऑन कर दिया स्टूडेंट। अब हम फुल लोड वोल्टेज की रीडिंग नोट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में फुल लोड वोल्टेज की जो रीडिंग होगी दोस्तों, हम यहाँ पर टोंग टेस्टर के माध्यम से या तो फिर इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही है उसके माध्यम से नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टोंग टेस्टर में जो रीडिंग आ रही है, तो टोंग टेस्टर की जो रीडिंग है स्टूडेंट, यहाँ पर 194, 193, 194 दिखा रहा है। 194 वोल्ट यहाँ पर फुल लोड वोल्टेज आ रहा है स्टूडेंट। तो फुल लोड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लोड बैंक है इसमें पूरे लोड को ऑन कर देना। तो यहाँ पर जैसे ही लोड को बढ़ाएंगे तो करंट का मान भी बढ़ेगा स्टूडेंट और वोल्टेज का मान यहाँ पर कम होगा। तो नो लोड वोल्टेज में जो वोल्टेज का मान ज़्यादा दिखा रहा था, अब यहाँ पर कम दिखाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि लोड, तो यहाँ पर ये जो टोंग टेस्टर है, टोंग टेस्टर की सहायता से हमने यहाँ पर रीडिंग नोट किया और 194 वोल्ट, 95, 94 समथिंग दिखा रहा है। तो 194 वोल्ट यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन हम निकालेंगे, तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए VR का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद है VFL, तो VFL का मतलब होता है V बड़ा लिखेंगे आप और FL छोटा लिखेंगे, तो फुल लोड वोल्टेज होता है VFL का। और VNL का फुल फॉर्म होता है नो लोड वोल्टेज। तो यहाँ पर फुल लोड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज, इसका मान यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का, VR का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज नियमन ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे तो VNL माइनस VFL अपान VFL होता है, मतलब नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे स्टूडेंट। तो हमने नो लोड वोल्टेज की रीडिंग लिए थे 233 वोल्ट, तो ये नो लोड वोल्टेज की रीडिंग हो गई। उसके बाद फुल लोड वोल्टेज की रीडिंग हमने लिए थे 194 वोल्ट। तो दोस्तों इस फार्मूले में हम इसका मान रख देंगे। तो मान कैसे रखेंगे दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर नो लोड वोल्टेज का मान है 233 वोल्ट माइनस फुल लोड वोल्टेज का मान है 194 वोल्ट अपान हो जाएगा फुल लोड, तो 194 वोल्ट इंटू हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने पे मान इस टाइप से निकालेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का। तो ये 233 माइनस 194 करेंगे तो आता है 39। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद 194 से इसको भाग दे देंगे, गुणित 100 करेंगे। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद स्टूडेंट फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान निकालेंगे, तो 39 डिवाइडेड बाय 194 करेंगे। तो 39 डिवाइडेड बाय 194 करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका टोटल जो हो जाएगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन करने पर VR का मान जो निकलेगा 39 डिवाइडेड बाय 194 करेंगे हम, तो ये निकल जाएगा टोटल। इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं तो 0.2010 इतना मान निकलता है स्टूडेंट। अब इसी में 100 का गुणा कर देंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे 0.2010 इंटू 100, तो कैलकुलेशन करने पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान स्टूडेंट, तो दोस्तों इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान 20.1 आ जाएगा, अर्थात कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 20%। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का मान इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं।